जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन मास बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने का बहुत ही श्रेष्ठ महीना माना जाता है। कहते हैं इस महीने में थोड़ी सी पूजा से भी भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के लिए भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करें। साथ ही देखिए, सावन महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और चारों सोमवार के दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। अगर आपको देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो आपको भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। और सावन मास में सबसे ही श्रेष्ठ मास माना जाता है। अगर इसमें भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाए तो वो बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, जिन भी बहनों को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है या उनकी कोख बंधी हुई है, तो उनके लिए भी हम उपाय बता रहे हैं कि उनको शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि उनकी बंधी कोख खुल जाए और उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा सुने और अच्छे से समझ सकेंगे कि आपको क्या उपाय करना है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सावन के महीने में अगर भगवान शंकर का डेली पूजन किया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप नित्य प्रति नहीं कर सकते तो सोमवार के सोमवार तो अवश्य ही भगवान शंकर का पूजन करें और जिस वस्तु को हम अर्पित करने के लिए कह रहे हैं उसको अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, ये चारों सोमवार में आपको अवश्य करना है। अगर गर्भवती महिलाएं इस उपाय को करना चाहें, अगर उनका देखिए 6 महीने से कम है तो वो खुद उपाय कर सकती हैं, नहीं तो आप अपने पति से करवा सकती हैं या घर के किसी भी सदस्य से करवा सकती हैं। दोस्तों, कहते हैं अगर गर्भवती स्त्री को 6ठा महीना लग जाता है तो उसको शिवलिंग की यानी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव जी की पूजा कर सकते हैं लेकिन शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सोमवार के दिन कोशिश करें आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें, और क्योंकि मंदिरों में भी काफ़ी भीड़ होती है तो आप तसल्ली से पूजा कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, और कोशिश करें आप किसी भी शिव मंदिर में जाके ही पूजा करें और वहाँ से आने के बाद घर पर भी भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करें तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, पंचामृत से आप भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं। पंचामृत से नहीं तो आप देखिए शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल या फिर केसर डाल सकती हैं या गुलाब जल डाल सकती हैं। इनमें से कोई भी वस्तु डालकर आपको भगवान शंकर का जलाभिषेक करना है और जलाभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको चंदन, अक्षत, जो भी आप फूल लेके गए हैं, और इस उपाय में देखिए दोस्तों आपको या तो धतूरे का फूल अवश्य ही अर्पित करना है या फिर कनेर का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। और साथ ही आप 5, 7, 11 बेलपत्र भी अवश्य ले जाएं, क्योंकि ये सभी वस्तुएं भगवान शंकर की प्रिय हैं तो इनको अवश्य ही ले जाएं। और बेलपत्र पर उनको धोकर चंदन से ओम लिखें या ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर पर अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा के साथ शिव परिवार का पूजन अवश्य करना चाहिए। गणेश जी का, माता पार्वती जी का, नंदी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और अक्षत के बिना भगवान शंकर का पूजन अधूरा माना जाता है तो आपको अक्षत अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। साथ ही आप 1 मुट्ठी अक्षत लेकर यानी चावल लेकर या फिर 21 दाने चावल के लेकर अपने हाथ में रखकर अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे संतान की है, पुत्र की है, मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ा दें। दोस्तों, इस तरह से आपको उपाय करना है और चारों सोमवार में आपको अक्षत अवश्य ही अपने सीधे हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर उसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोस्तों, आपको कनेर और धतूरे का फूल भी अवश्य ही चढ़ाना है और भगवान शंकर का पूजन करना है, उनकी आरती करनी है। या तो आप घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें या फिर कपूर जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय बताया है, जो अक्षत का और कनेर का फूल या फिर धतूरे का फूल आपको नित्य प्रति हर सोमवार में अवश्य चढ़ाना है। बेलपत्र भी आपको अवश्य ही चढ़ाने हैं। 5, 7 अपनी इच्छा अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जिन भी बहनों के देखिए कोख बंधन है, कोख बंधन खोलने के लिए आपको संतान प्राप्ति का जो ये उपाय बताया है ये तो करना ही है। इसके साथ ही कोख बंधन खोलने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए आपको बांस के पत्ते
जो बांस होती है उसके पत्ते या फिर हरी घास अवश्य ही चढ़ानी है। आप गिनकर 5, 7, 11 अंकुर अवश्य ही चढ़ा सकते हैं, मतलब बांस के पत्ते अवश्य ही चढ़ा सकते हैं। जितने आपको मिल जाए 3, 5, 7, 11 कितनी भी संख्या में कोख बंधन खोलने के लिए आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी किसी तरह से ग्रह दोष के कारण, पितृदोष के कारण या किसी भी ग्रह दोष के कारण या कैसे भी अगर आपकी कोख बंधी हुई, आपको कई सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कोख बंधन खोलने के लिए आपको बांस के पत्ते या हरी दुर्वा यानी हरी घास अवश्य चढ़ानी है। आप देखिए हरी घास को अच्छे से धोकर उसके बाद ही ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए उसके बाद चढ़ानी है। दोस्तों इन दोनों उपायों को करने के बाद, अपनी पूजा करने के बाद नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना बोलना बिल्कुल भी ना भूले। अपनी मनोकामना अवश्य ही बोले। और साथ ही देखिए आपको शिवलिंग पर चाहे आपके चढ़े हुए फूल हो चाहे किसी और के चढ़े हुए, एक कनेर का फूल या फिर धतूरे का फूल, दोनों में से कोई सा भी फूल मिल जाए उसको उठाकर घर लाना है। और साथ ही शिवलिंग पर आपको अक्षत भी अवश्य ही मिलेंगे। तो जितने भी आपको अक्षत मिल जाए, चाहे आपने चढ़ाए हैं चाहे किसी और के चढ़े हुए हैं, आपको जितने भी अक्षत मिल जाए प्रसाद स्वरूप आपको अक्षत और एक कनेर का फूल या फिर धतूरे का फूल, अगर दोनों मिल जाते हैं तो दोनों लेकर आए, नहीं तो धतूरे या कनेर के फूल में से जो भी आपको मिल जाए उसको अवश्य ही अपने घर में लेकर आए। दोस्तों अपने घर के मंदिर में भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करें और उन फूलों को आपको भगवान शंकर के आगे अर्पित कर देना है। प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपका ये प्रसाद स्वरूप लाई हूँ, शीघ्र ही मेरे घर में भी संतान की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इस तरह से कहते हुए आपको भगवान शंकर के आगे अर्पित कर देना है। और जैसे ही 2-3 दिन बाद वो फूल सूखने लगे, आप अपने घर के किसी भी गमले में, दोस्तों अपने घर के ही गमले में आपको उसे मिट्टी में दबा देना है। दोस्तों इस उपाय को आपको हर सोमवार पर करना है। साथ ही दोस्तों जो अक्षत लेके आए, देखिए आपका व्रत है तो आप दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगकर उसको गंगा जल से या बछड़े वाली गाय के दूध के साथ, या सिर्फ अगर संतान की इच्छा है तो गाय के दूध के साथ ग्रहण कर ले। चाहे तो आप उसको दरदरा पीस ले या फिर साबुत निकल जाए, लेकिन आपको दांतों से चबाना नहीं है, आपको निगल जाना है। चाहे आप उसको पीस कर ले या फिर आप दूध में पीस कर घोल कर ले सकती हैं। अगर आपका व्रत है तो आप दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगे, सबसे पहले नहा धोकर आपको उसी प्रसाद को ग्रहण करना है जो अक्षत आप लेके आए हैं। और दोस्तों अगर आपका व्रत नहीं है तो आप रात में संध्या के समय भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को आप 4 सोमवार में करेंगे ना, निश्चित ही भगवान शंकर की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति और कोख बंधन अवश्य ही खुलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।